प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जो यहोवा पर रखेगा भरोसा अपना, देखो वो कहलाएगा सियोन पर्वत समान। जो कभी ढलता नहीं पर सदा रहेगा बना, देखो वो कहलाएगा सियोन पर्वत समान। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करते हैं। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक और अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बता सकूँ। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे और हम पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 27 का उसका 9, 10, 11। भजन संगीता 27, Psalm 27 वर्स 9, 10, 11। अपना मुँह मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर। मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, पर तो यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे दोहियों के कारण मुझको चोरे रास्ते पर ले चल। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। और यहाँ पर भजन संगीता में दाऊद का भजन है और वहाँ पर हम देखते हैं कि अपने मुझे प्रभु मेरा सहायक बन और परमेश्वर मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मुझे त्याग न दे, मुझे छोड़ न दे। दाऊद इस प्रकार परमेश्वर से बातों को बोलता है कि प्रभु आप मुझे छोड़ो नहीं, प्रभु आप मुझे त्यागो नहीं। और यहाँ पर 10 में बोलता है कि मेरा माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया है, मगर परमेश्वर मुझे संभालेगा और परमेश्वर मेरे मार्ग में मेरी अगुवाई करेगा और मुझे चौरे रास्ते पे ले चलेगा। मगर प्रभु है जो दाऊद के जीवन का सब कुछ। यहाँ पर दाऊद जो प्रभु का दास इस प्रकार बोलता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। अभी हम जो पहला शामिल 16 का उसका 1 से लेके 13 तक हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मैंने शाऊल को तुझ जाना है और इस्राएल के लिए एक नया राजा अभिषेक करने के लिए यहोवा परमेश्वर पिता ने शामुएल को अपने दास को भेजा और बोला यिशै के पुत्रों में से एक होएगा। और परमेश्वर उसका नाम नहीं बोला, मगर परमेश्वर बोला जाके उसको अभिषेक करना। और वहाँ पर हम देखते कि उस अभिषेक के लिए जब वो गया, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और वहाँ पर हम देखते कि शामुएल एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था इस्राएल का। वहाँ पर हम देखते कि बहुत सारे लोग शामुएल के साथ आ रहे कि एक बहुत बड़ा मीटिंग का आयोजित हुआ। और वहाँ पर हम देखते कि और यिशै को भी इस बातों को बताया गया, उसके पुत्र को भी ये बातों को बताया गया। और जो शाऊल का जो यिशै का पुत्र जो शाऊल राजा के मिलिट्री में थे, वे लोग वे अच्छे हटे कटे हाइट में अच्छे थे। और परमेश्वर ने शामुएल को यिशै के घर पे परमेश्वर ने शामुएल को भेजा। शामुएल भविष्यवक्ता था, मगर वहाँ पर हम देखते कि वो इतना बड़ा कार्यक्रम में और उसमें सब बच्चे को सब थे और सिर्फ ओनली दाऊद नहीं था। दाऊद को इस मीटिंग के बारे में और कुछ जानकारी नहीं था, दाऊद को बताया नहीं। दाऊद सबसे छोटा था,
मगर छोटा को सब कुछ बताने चाहिए था, मगर उसको नहीं बताते, उसको एक भेड़ बकरी के चराने के लिए उसको जंगल में भेज दिया। और यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पर हम देखते हैं कि शामिल सोचा एलियाब होएगा, शामा होएगा, एक एक का अभिषेक करते गए, एक एक का अभिषेक की तरफ आते गया, मगर परमेश्वर ने उनको नखारते गया, परमेश्वर पिताजी ने उनको नखारते गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ईशे को पूछता है कि सब बेटा आ गया, बोलता है एक बेटा है जो भेड़ बकरी को चराता है। और शामिल बोला जब तक वो इधर नहीं आएगा इधर कोई कार्यक्रम नहीं चलेगा, और उसका आना बहुत महत्वपूर्ण है। शामिल जो जब अभिषेक किया तो सोचा रहेगा कि ये हाइट है, ये राजा बनेगा, ये योग्य है, मगर परमेश्वर पिता ने उस सब को त्यागा, क्योंकि परमेश्वर जो बाहरी नहीं हृदय का रूपों को परमेश्वर देखता है। मनुष्य बाहर का चीज़ों को देखता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखते हुए मनुष्य अपना प्लान को करता है, मगर परमेश्वर जो अपना योजना प्लानों को परमेश्वर हृदय के द्वारा परमेश्वर उसको करता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जब आया, आपको मालूम है एक भेड़ बकरे चराने वाला कैसा रहता है ना। वो दाऊद जब आया तो दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद एक सुंदर था, उसके आँख अच्छे थे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब दाऊद उधर आया तो परमेश्वर ने शामुएल को बोला कि यही है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उनके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया, मगर वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद को ये सब चीज़ों का कोई जानकारी नहीं था, मालूम नहीं था, दाऊद को बताया नहीं गया था, बाकी सब भाइयों को मालूम था। मगर हम देखने के समय दाऊद कैसा आएगा, उसका वस्त्र कैसा रहेगा। शामुएल के सामने उसको अभिषेक के साथ परमेश्वर पिता उसको खड़ा किया है। और परमेश्वर पिताजी हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसा लोगों को जो राजा बनाया, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, इतना कितना साल से भेड़ बकरी को चराता मालूम नहीं है, मगर परमेश्वर हम देखते कि परमेश्वर दाऊद के साथ था। दाऊद एक अच्छा प्रभु का स्तुति करने वाला था, इसके लिए परमेश्वर पिता दाऊद का गवाही देता है कि दाऊद मेरा एक मन का जैसा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर भजन संहिता में और दाऊद बोलता है कि यहोवा मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मेरा सिरों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। प्रियजनों, आज भी हम प्रभु की तरफ देखते, हम अब मनुष्य कैसा जो नियुक्त करता है, परमेश्वर कैसा चुनता है। दाऊद का माँ बाप ने उसको छोड़ दिया, मगर परमेश्वर दाऊद को छोड़ा नहीं है। परमेश्वर दाऊद के साथ था, वो जंगल में भी था, परमेश्वर उसके साथ था। फिर जो नाम को सब छोड़ने वाला छोड़ देंगे, मगर प्रभु बोला कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। एक और बार हम प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करें कि परमेश्वर जो त्यागने वाला नहीं है, परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है, परमेश्वर जो अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी पे हम जब तक जीवित है, प्रभु हमको कभी छोड़ेगा नहीं। हम अपने आप को प्रभु के तरफ देखते हुए, ये साल जाने वाला है, हम प्रभु के तरफ देखते हुए प्रार्थना पूर्वक और एक नया निश्चय के साथ प्रभु के लिए आने वाला सालों में यीशु मसीह के लिए एक जीवन को जीते रहे। हमारा खुद का लोग हमको छोड़ देगा, मगर प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा। इसके लिए दाऊद बोलता है मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, मगर यहोवा मुझे संभालेगा। परमेश्वर जो हमको संभालने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जो हमको देखभाल करने वाला परमेश्वर है। प्रियजनों, प्रभु हमको कभी त्यागता है, कभी छोड़ता नहीं। दाऊद को ये सब बातों के बारे में मालूम नहीं था, जब आया तो चकित हो गया। इतना बड़ा कार्यक्रम में मुझे कोई बताया नहीं गया, मुझे बोला नहीं गया,
वह दाऊद एक अच्छा प्रभु के नजरों में था, हम्बल था, वो एक अच्छा प्रभु के नजरों में था और परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया एक इस्राएल का राजा बनाने के लिए। जब परमेश्वर उसको राजा बनाता है, परमेश्वर उसे बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई करता है क्या करना है क्या नहीं करने का। प्रियजनों, परमेश्वर ऐसा लोग को अपना कार्य के लिए, अपना सेवा के लिए परमेश्वर ऐसे लोग को ही चुनता है, ऐसे लोग तो ही परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो प्रभु करे इन वचन के द्वारा सुने द्वारा परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को हृदय को आशीष करे। लगातार हम प्रभु में बने रहते हुए यीशु मसीह के लिए जीवन को जिए। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।